अच्छा, नया रिपोर्ट बनाते हैं। यूज रिपोर्ट विजिट, इसको ओके किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे क्रिएट पेपर लेआउट ओनली, ठीक है, इसके थ्रू ही आपकी बाकी की जो 3 रिपोर्ट्स रहती, 3 है, मैं आपको 2 बता दूंगा, एक सिंपल से, तो वो आपकी बनेंगी। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ये जो लास्ट की है आपकी, यस। ठीक है। इसमें हम देखते हैं फॉर्म लेटर। फॉर्म लेटर यानी कि मिसाल के तौर पे आपने अपने अपने डिपार्टमेंट में या अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, आपने उन सबको एक लेटर इशू करना है। यस सर। तो वो फिर रिपोर्ट उसके लिए फिर ये जो है ना, तो इस तरीके की एक रिपोर्ट बनेगी। अच्छा, लेटर में क्या है जी कि लेटर में आपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना पे राइज लेनी है, तो उसके मुतालिक आपने सबको लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो लेटर किस तरीके से होगा, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। एसक्यूएल की क्यूरी लगा देते हैं कि आपको उसमें डेटाबेस में से कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको चाहिए एम्प्लॉय नंबर चाहिए, उस लेटर के अंदर एम्प्लॉय नंबर लिखा होना चाहिए उसके अंदर। उसमें जो है एम्प्लॉय का नाम लिखा होना चाहिए उस लेटर के अंदर, यूज़ हो रहा है उसके अंदर, उस लेटर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसमें हायर डेट यूज़ हो रहा है, उसमें उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का नाम यूज़ हो रहा है, उसमें उस एम्प्लॉय की पुरानी सैलरी यूज़ हो रही है, उसके अंदर एक कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ हो रही है उस लेटर के अंदर। लेटर में ये लिखा होगा कि भाई आप फलाने फलाने आप फलाने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपको आपकी पुरानी सैलरी ये है, आपको नई सैलरी भी ये वाली मिलेगी, यस ठीक सर। है। तो उसके लिए आपको वो डेटा चाहिए होगा इस लेटर के अंदर। तो वो डेटा आपको चाहिए ना, जो डेटा आपको, उसको आप सेलेक्ट कर लो। ये सेलेक्ट करें आप, पीएमपी नंबर, पी नेम, जो कि ये यूज़ होगा उस लेटर के लेटर के अंदर, अंदर। ठीक है। यस। एम्प्लॉय नंबर यूज़ हो रहा है, ई नेम यूज़ हो रहा है, हायर डेट यूज़ हो रही है, सैलरी यूज़ हो रही है, सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, विच इज़ द इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है, यस वो सर। भी आप उसको बताओगे। फिर न्यू सैलरी, जो कि है सैलरी, सैलरी प्लस सैलरी प्लस सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये इंक्रीज सैलरी होगी उसकी। अच्छा, और पुरानी सैलरी, न्यू सैलरी, इंक्रीज सैलरी, हायर डेट, फर्स्ट मीटिंग, इसके फिर हम इसमें कर लेते हैं कि इसको एलियासेस भी दे देते हैं, ठीक है। एज परसेंट या एज इंक्रीज, और सेल एज ओल्ड सैलरी, यस। ठीक है। सेल प्लस सेल इंटू 10 डिवाइड बाय 100 एज न्यू सैलरी, ठीक है, यस सर। फ्रॉम ये कर लेने के बाद नेक्स्ट कर लें। अच्छा, क्रिएट योर फॉर्म लेटर बाय सेलेक्टिंग द फील्ड बाय टाइपिंग डायरेक्टली इन द फॉर्म लेटर टेक्स्ट। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, मैंने नहीं करना, मैं इन सारी फील्ड्स को यहाँ पे एक एक करके डाल देता हूँ, ठीक है। हाई डेट है, इंक्रीज है, न्यू है, एंड ओल्ड है, ये मैं अपने लेटर में डालूंगा, ठीक है। लेटर यस। मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं भी लिखूंगा। नेक्स्ट करते हैं इसको। जो भी आपको चाहिए यहाँ से टेम्पलेट वगैरह वो ले लें, नेक्स्ट कर लें, फिनिश कर लें। अब मैं यहाँ पे लेटर अपना लिखूंगा। समझ आ रही है इसकी, यस सर। ठीक है। ये अपना कंपनी का लोगो शोगो डाल दें यहाँ यस। पे, ठीक है। इसको कर लेते हैं बड़ा, ठीक है, और इसको एंटर करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेटर आपका शुरू होगा। फ्रॉम दी मैनेजर, ABC ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फॉर्मल लेटर जैसे तरीके से होते हैं ना। यस सर। सब्जेक्ट में लिख दें पेरेंट्स, और इसको जो है अंडरलाइन कर लें, बोल्ड डिटेल्स, ठीक है, पे राइज। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है।
ताकि नाम आना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो नाम के लिए ये ऑप्शन है आपके पास, एंड ब्रैकेट में ई यस नेम। सर। ठीक है, इसको आप सिंपली यहाँ पे लिख दें, एंड ई नेम। जो भी ई नेम है वो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, और डेटाबेस में से खुद ब खुद उठ के आ जाएगी। यस ठीक सर। है, डियर मिस्टर, ठीक है, जो भी उसका एंड कॉमा मिस जो भी उसका नाम है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर लेटर स्टार्ट कर दें कि वी आर, यू आर वर्किंग इन दी, यू आर वर्किंग विद अस सिंस हायर डेट। ठीक है, तो ये एंड हायर डेट कॉपी नहीं हो सकता, हो सकता है यू आर वर्किंग विद अस सिंस, ये लिख लेते हैं यहाँ पे एंड, और ये ब्रैकेट्स में लिख दें हायर डेट। ठीक है, कॉमा, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म you that your pay has been increased by, आगे बता देंगे कि भाई इतनी फिगर से आपकी पे जो है ना वो इंक्रीज होगी, तो वो आपके जो है एंड न्यू में वो आपकी वो जो है वो वैल्यू पड़ी होगी बाय एंड न्यू। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स योर न्यू, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी पेड। अब नई सैलरी की वैल्यू वो आ जाएगा अपना एंड में, वो एंगुलर ब्रैकेट में लिख दें, न्यू लिख दें। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ पुरानी वैल्यू यहाँ पे लिख दें, पुरानी वैल्यू ओल्ड में आ रहा है। ठीक है, ओल्ड, ठीक है, एंड और ओल्ड लिख दें। ठीक है, वी विश यू द बेस्ट of luck in your future। ठीक है, regards। और बाकी जो फील्ड है इनको हटा दें, इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ देखने के लिए कि यस इसके लिए सर। मैं क्या यूज़ करूँ। तो एक तो आ गया ई नेम आ गया, दो वैल्यूज हो गई, तीन चार पाँच, कितनी, दो तीन चार पाँच छः, छठी कौन सी है? प्लीज। अच्छा ये है इंक्रीज, न्यू की जगह इंक्रीज बाय, इंक्रीज एक दो तीन चार पाँच, एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, एम्प्लॉय नंबर, यू योर एम्प्लॉय नंबर इज, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर यूज़ कर लें यहाँ पे, एंड EMP number। ठीक है, we are pleased to inform you that your pay has been increased by this, from now onwards you will be paid this much amount instead of your old amount। ठीक है, we wish you the best of luck in the future। तो बाकी इसको रिमूव कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये आपका लेटर तैयार हो गया। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 14 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एम्प्लॉय के लिए ये लेटर है, यही यस लेटर सर। है। ठीक है, देखें, यू डियर मिस्टर एम एस स्मिथ, ठीक है, यू आर वर्किंग विद अस सिंस, उसकी हायर डेट, योर एम्प्लॉय नंबर इज दिस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट your pay has been increased by 80, from now onwards you will be paid 880 instead of 800। समझ आएगी इस चीज़? यस ठीक सर। है, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर। तो ये हर एक बंदे के लिए। नेक्स्ट पेज पे जाएं तो दूसरा कोई बंदा होगा, एलन है, उसकी हायर डेट, उसकी पे राइज, उसकी पे, उसका एम्प्लॉय नंबर, वो समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हर पेज जो है वो, ठीक है, समझ आएगी इस यस चीज़? सर बिल्कुल। अब इसमें एक इशू है कि आपने सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं देना पे यस राइज, सर। आपने देना है फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज़ को, तो क्यूरी में आके चेंज कर लें। ठीक है,
सेलेक्ट कर लें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, ये तो वो वैल्यू, ये तो वो फील्ड्स हैं जो कि आपने डालनी है अपने लेटर के अंदर, लेटर ठीक में। है। फ्रॉम ईएमपी वेयर का क्लॉज लगा दें। यस। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि जिन जिन की वेयर जॉब इज इक्वल टू, जो जो क्लर्क्स हैं उनको खाली दे दो, वेयर जॉब इज इक्वल टू, जो जो क्लर्क्स हैं यस। उनके लिए ये लेटर, उनको पे राइज दे दो, ठीक है। यस। ओके कर लें, सेव कर लेते हैं हमारी ये, और फॉर्म लेटर, ठीक है। और इसको अब रन करके देख लें तो ये सिर्फ जो है ना, कितने, अब 4 पेजेस आपके, चार चार क्लर्क्स थे ना आपके, यस ठीक सर। है। तो ये सिर्फ क्लर्कों के लिए ये आपका बन गया। इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज आपने करना है तो वहाँ पे वेयर की क्लॉज में डिपार्टमेंट का कह दें। यस। समझ आ रही है यस बात की? सर। जो भी कंडीशन आप देंगे उसी कंडीशन की बेस पे आपका ये लेटर जो है ना, बाई नेम कर लेंगे तो सिर्फ नेम होगा सर, वेयर ही नहीं होगी कोई। हाँ बाय नेम करना है तो सिर्फ एक, बल्कि उसके लिए तो हाँ बिल्कुल बाय नेम करना है तो सिर्फ एक ही करना है, लेकिन फिर नेम से भी ये है ना कि नेम में भी तो फिर आपके जो है नेम भी तो सिमिलर हो सकते हैं ना, तो यस बाय सर एम्प्लॉय बिल्कुल। नंबर कर दें, यस ठीक है। एम्प्लॉय नंबर। यहाँ तो क्लियर है। यस सर। फिर आपकी एक आखिरी टाइप है रिपोर्ट की, वो उसकी एग्जांपल इस तरह से है ना कि जैसे आप कहीं जाते हैं ना एंट्री टेस्ट वगैरह देने के लिए, यस सर। आप आपकी जो टेबल जो है उसके ऊपर जो है लेबल से लिखा होगा, एक स्टिकर से बना होगा जिसपे आपका रोल नंबर हो सकता है लिखा हो, जिसपे आपकी हो सकता है कि फ़ोटो भी आ रही हो, जिसपे हो सकता है कि आपका नाम भी लिखा हुआ हो, ठीक है। तो वो यस जो सर। छोटे छोटे जो लेबल्स होते हैं ना, यस सर। वो भी आप बना सकते हो, ठीक है, अपनी रिपोर्ट के जरिए से। यस। वो किस तरीके से बनेगा, इसको कर लें न्यू रिपोर्ट, ठीक है, विजिट में आ जाए, नेक्स्ट कर लें, ये क्रिएट पेपर ले आओ, इसको नेक्स्ट कर लें, यहाँ पे ये मेलिंग लेवल, ठीक है, छोटे छोटे से लेबल्स आपके यस बन सर। जाएंगे। नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, एसक्यूएल की क्वेरी की बेस पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मिसाल के तौर पे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ई नेम नेम चाहिए और चाहिए। उसकी जॉब जॉब चाहिए, चाहिए। और भी फील्ड्स चाहिए वो भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। यस मुझे सर। ये 3 फील्ड्स चाहिए फ्रॉम ई एम पी, यस। समझ आ रही है ना? यस सर ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट कर लें। अच्छा, अवेलेबल फील्ड्स, ये 3 फील्ड्स हैं, आपको क्या क्या चाहिए, मुझे ये तीनों चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और मुझे हर एक जो है ना न्यू लाइन के ऊपर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया इसको। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना, हर एक के लिए अभी लेबल्स बन यस गए सर। छोटे छोटे से। सही है, ये अलग लेबल है, ठीक है, ये हर एक के लिए अलग अलग है। फिर वो क्या करते हैं, वो काट के तो अलग अलग से फिर वो स्टिकर्स, स्टिकर पे इसको कर स्टिकर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कर ठीक लेते है, हैं, फिर फिर उसको काट लेते काट, हैं। ठीक है, समझ आई इसकी? यस सर। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, इसको सेव करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, तो सिंपल सा है, सिंपल सी सिंपल है सर। रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट्स तो आपकी बन गई, ठीक है। अब इस तरह के एक फॉर्म यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है मैंने, फॉर्म बिल्डर पे जाते हैं, अब फॉर्म के जरिए से रिपोर्ट कॉल करते हैं, ठीक यस है। सर। मैं करता हूँ ओपन, ये फॉर्म में एक है कॉलिंग रिपोर्ट्स, ठीक है, ये वाला एक फॉर्म, इस फॉर्म को जो है, अच्छा एक चीज़, ये मैं इसका इंस्टेंस स्टार्ट करता हूँ, पहले दो दो चीज़ें जो कि ज़रूर आपको करनी पड़ेंगी रिपोर्ट कॉल करने के लिए ऑन द लोकल मशीन, इस लोकल मशीन पे कॉल करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, ये ये मैंने एक रिपोर्ट सर्वर बनाया है, यस ठीक है। बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, आपने इसको, मैं अगर ओपन करूँ ना, एडिट एडिट अगर मैं करूँ ना, तो मैं आपको सिंपल दिखाऊंगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। इसमें आपने सिंपली एक नई नोटपैड की फाइल बनानी है, सर। यस सर। उसमें आपने लिखना है आर डब्ल्यू सर्वर, सर्वर इज इक्वल टू अपने रिपोर्ट सर्वर का नाम देना है, मेरे रिपोर्ट सर्वर का नाम आईसीपी है, ठीक है। फिर इसको जब आप सेव करने लगो ना, तो सेव ना करना, सेव एज करना है इसको, यस सर। क्योंकि ये किसी और फॉर्मेट में इसको सेव होना पड़ेगा, ठीक है। सेव एज कर लें, यहाँ पे ऑल फाइल्स कर लें, इसमें नाम दे दें, मैंने इसका नाम दिया हुआ है आई सी पी डॉट बी ए टी, बैच फाइल है ये, यस इसकी सर। एक्सटेंशन बी ए टी है, और इसको सेव कर लें, तो ये आपको सेव हो जाएगा, देखिए आई सी पी है ये फाइल, यस सर। और ये बैच फाइल है, ठीक है। यस सर। इस तरीके से इसको आपने सेव करना है, तो ये आपका नंबर 1, एक तो आपका बन गया रिपोर्ट सर्वर। यस सर। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपको यहाँ पे एक एडाप्टर नज़र आ रहा होगा, एक नेटवर्क नज़र आ रहा होगा यहाँ यस पे, सर। ठीक है। इसको अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो
एडाप्टर दिखा दूँ तो बाकी तो ये ब्लूटूथ है, ये बाकी लोकल एरिया वाला जिसमें जो इसका अपना जो एडाप्टर वो है नेटवर्क कार्ड है उसका ये यस बता रहा है, ठीक है। ये वायरलेस का बता रहा है, ये दूसरा, ठीक है। ये जो है ना बहुत इसकी बढ़िया। टाइप है माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक एडाप्टर, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक एडाप्टर, ठीक है। ये आप खुद भी बना सकते हो। एक्सपी में मुझे इस टाइम पे भी याद नहीं आ रहा है, एक्सपी में आप गूगल पे सर्च कर लें, यस ठीक है, कि क्रिएटिंग माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक एडाप्टर इन विंडोज़ एक्सपी, यस ठीक है। वो आप तरीका देख लो, लूप बैक एडाप्टर आपको चाहिए होगा, और इस लूप बैक एडाप्टर को मैंने इनेबल किया हुआ है, ये इनेबल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इसकी टीसीपी आईपी की सेटिंग्स में आ जाए, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई जो है ना आईपी एड्रेस दे दें। मैंने इसको आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.10, यस सर। ठीक है। ये आईपी एड्रेस देके, क्योंकि ये आईपी एड्रेस आपको यूज़ करना पड़ेगा रिपोर्ट कॉल करने के दौरान, ठीक है। इसको ओके कर लें। फिर आपने ये करना है कि अपना ये जो सर्वर है ना, ये रिपोर्ट सर्वर, ये आपने इनेबल कर दिया, ये इनेबल है, ये नो नेटवर्क एड्रेस, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपको कोई इशू नहीं है इसमें। आप ये आईसीपी को ओपन कर लें, रिपोर्ट सर्वर ओपन कर लें, रिपोर्ट सर्वर आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट सर्वर इज रनिंग, ठीक है। इट इज स्टार्टिंग अप, रिपोर्ट सर्विस इज रेडी नाउ, ठीक है। यस रिपोर्ट सर्वर आपका रेडी है, इसको मिनिमाइज कर लें। उसके बाद आते हैं फॉर्म बिल्डर के पास। यहाँ पे ये कॉलिंग रिपोर्ट्स नाम का ये फॉर्म है, इसकी कैनवस पे आ जाए। कैनवस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसमें। इसमें एक दो तीन बटन हैं, यस सर। ठीक है। एक इसमें टेक्स्ट फील्ड है, ये जो बटन है ना इस पर लिखा है शो ऑल एम्प्लॉय। इसको जब मैं क्लिक करूंगा ना तो वो जो रिपोर्ट बनी हुई है यहाँ पे, sort by date modified, यहाँ पे जो कोड बनी है ऑल ऑल एम्प्लॉयज़ के नाम से, ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो आपकी ये रिपोर्ट चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, रिपोर्ट्स जो है ना चलाने से पहले भी ये काम आपको करना पड़ेगा कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो आरडीएफ फॉर्मेट के अंदर स्टोर हुई थी, यस सर। ठीक है। आपने उसकी उस रिपोर्ट को कन्वर्ट करना है आरईपी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो उसका तरीका सिंपल है, आप इसमें आ जाएं, यहाँ पे ये आपका डेवलपर इंस्टॉल है, ठीक है। ये इसमें मेन्यू में यहाँ पे रिपोर्ट्स डेवलपर में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे पहले हमने रिपोर्ट डेवलपर को क्लिक किया था ना यस रिपोर्ट्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास है ऑरेकल एप्लीकेशन सर्वर रिपोर्ट्स सर्विसेज, इसमें एक चीज़ है रिपोर्ट्स कन्वर्टर, यस सर। ठीक है। इस रिपोर्ट कन्वर्टर को ओपन करें और इसमें आप जो है ना कुछ ऑप्शन है आपके पास। डॉक्यूमेंट टाइप, कि भाई मेरे पास एक रिपोर्ट है, ठीक है ना, और उसकी जो टाइप है दैट इज़ यस आरडीएफ, सर। और वो रिपोर्ट किधर पड़ी है ब्राउज करके आप उसको बता दो कि वो मिसाल के तौर पे आपने ये मैट्रिक्स विद ग्रुप रिपोर्ट बनाई थी ना जो कि यस सर। आरडीएफ थी। इसको क्लिक कर लें, ओपन कर लें इसको, और बता दें कि किस टाइप इसकी क्या होनी चाहिए। तो ये रेप इसकी फॉर्मेट है, यस सर। ठीक है। रिपोर्ट बाइनरी फाइल, ये रीड रन ओनली फाइल है, रन ओनली, इसको आप रीड भी मतलब इसको आप चेक भी नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। और बता दो कि आपको यहाँ की किस जगह पे चाहिए, किस लोकेशन पे आपने ये बनानी है इसको। तो मैं कहता हूँ कि ये ई ड्राइव में, ठीक है, ये ई ड्राइव में बन जाए, ई ड्राइव में इसकी जो है वो बन जाए। और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, फाइल का नाम होना चाहिए मिसाल के तौर पर यही नाम होना चाहिए, ये मैट्रिक्स ग्रुप डॉट आर डी एफ है, तो ये मैट्रिक्स ग्रुप डॉट आर ई पी नाम की फाइल आपकी बन जाएगी ई ड्राइव में फॉर्म्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और ये आर डी एफ यहाँ से हटा दें, यानी कि आपकी सोर्स जो फाइल है वो ये वाली है, ई फॉर्म्स की फोल्डर में मैट्रिक्स ग्रुप डॉट आर डी एफ, ठीक है। यस और सर। आपकी जो आउटपुट यानी कि जो डेस्टिनेशन फाइल होगी वो होगी, डेस्टिनेशन जो होगा आपका यानी कि जो कन्वर्ट जब ये हो जाएगा तो किस फॉर्म में होगा, ये होगा एक तो उसका नाम होना चाहिए उस फाइल का मैट्रिक्स विद ग्रुप, और जो वो जो है उसकी टाइप होगी आर ई पी, ई ड्राइव में फॉर्म्स की फोल्डर में वो स्टोर होगा। इसको बस सिंपली आप ओके कर लें तो ये कन्वर्जन सक्सेसफुल कन्वर्ट हो गई है रिपोर्ट आर ई पी फॉर्मेट। आपने इसको कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी पहले से कन्वर्टेड है ये रिपोर्ट, ठीक है। ऑल एम्प्लॉय यानी कि इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे एम्प्लॉयज़ मुझे शो होंगे। यस सर। जॉब वाइज इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा जॉब मैनेजर है, एनालिस्ट है, जो भी है, ठीक है ना। और जॉब वाइज को क्लिक करूँगा तो वो जो जॉब वाइज रिपोर्ट जो मैंने बनाई थी ना वो रिपोर्ट आपकी यस चलनी सर। शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 20 30 40 जो भी है, तो वो जो डिपार्टमेंट वाइज हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें एक पैरामीटर भी था, इसमें भी एक पैरामीटर है जॉब वाइज यस में, सर। वो तो पैरामीटर वो वैल्यू ले लेगा किधर से ले लेगा, यहाँ से ले यस। लेगा, सही है। यस। इसको मैं करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। फिर उसका मैं आपको जो आउटपुट है वो आउटपुट दिखा देता हूँ। स्कॉट इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड भी दे दिया।
ऑल एम्प्लॉइज, सिर्फ इसका आप एक दफ़ा वो देख लें, यस आउटपुट देख लें, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये आपकी जो है इसमें रिपोर्ट को ओपन कर देगा। क्लियर है, यस ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर इसमें ओपन किया। ये वो वाली रिपोर्ट है जो कि सारे एम्प्लॉयज़, ये रिपोर्ट पहले से बनी हुई है, रिपोर्ट पहले से बनी हुई है, ठीक है। वो जो मैंने बनाई थी वो कुछ और थी, वो यस उसमें कुछ कलरिंग वगैरह कुछ यस और सर हुई यस थी, तो आप अपनी मर्जी से जो भी देना चाहो आप उसको दे सकते हो कलर वगैरह, ठीक है। और बाकी इसमें ये जो है ये नेट का टोटल वो भी इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसमें नेट का टोटल भी आप डाल सकते हो, ठीक यस है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। इसी तरीके से इसको मैं बंद करता हूँ और मैं जॉब वाइज रिपोर्ट देता हूँ ना, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई पैरामीटर मैंने नहीं दिया, यस ठीक है। रिपोर्ट फिर भी बनेगी लेकिन उसमें डेटा कोई नहीं यस होगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ मिसाल के तौर पे एनालिस्ट जॉब वाइज रिपोर्ट दे दूँ, तो ये आपको रिपोर्ट क्रिएट करेगा उन लोगों की जो कि एनालिस्ट हैं, सही है। और इसको आप सेव भी कर सकते हैं अपने पास या इसको प्रिंट भी कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दे देते हैं सेल्समैन जॉब वाइज रिपोर्ट कि जो बंदे सेल्समैन है उनकी रिपोर्ट दिखाता हूँ, क्लियर है ये, यस ठीक है। तो ये उनकी रिपोर्ट आ गई जो कि सेल्समैन है, सारे सेल्समैन, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये डिपार्टमेंट वाइज है, तो यहाँ पे आप लिख दो 10 शो डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, तो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 वाले लोग आपको दिख रहे हैं। बाकी आप ये भी कर सकते हो इसमें कि बजाय इसके कि आप यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 दे दो, आप पैरामीटर जो वो बनाया हुआ है ना अपने इस यस रिपोर्ट के अंदर वो आप लिख सकते हो। उस पैरामीटर को आप दे सकते हो डिपार्टमेंट का नाम भी, आप लिख दो अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग आपको दिखा दें, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि उस रिपोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट में जो पैरामीटर जो है ना, पैरामीटर की जो टाइप है, यस डेटा टाइप उसकी, तो यस वो चेंज करोगे, फिर क्यूरी में भी चेंज करोगे, यस ठीक है। क्यूरी में फिर आप डिपार्टमेंट नंबर नहीं यूज़ करोगे, फिर आप यूज़ करोगे वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स वो जो पैरामीटर में वैल्यू हुई है। यस यहाँ तक क्लियर है। यस अब इसको ज़रा देख लेते हैं इसके पीछे कोड क्या लिखा हुआ है। तीनों आपके बटन हैं, तीनों बटन के पीछे जो है वो ट्रिगर लगा होगा, यस ठीक है, व्हेन माउस क्लिक वाला, यस ठीक है। तो इस बटन को देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। ऑल एम्प्लॉई इसके पीछे ट्रिगर है व्हेन बटन प्रेस्ड, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया, इसमें क्या आ रहा है, कुछ लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसमें ये देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम रिपोर्ट अंडरस्कोर यूआरएल है, जिसमें मतलब कंप्लीट रिपोर्ट की लोकेशन होगी, ठीक है, जो कि अच्छी खासी लेंथी लोकेशन होती है। और लॉगिन स्ट्रिंग यानी कि लॉगिन स्ट्रिंग मीन्स के लॉगिन स्ट्रिंग आपको चाहिए होगा। लॉगिन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आप की जो रिपोर्ट है वो कौन सा यूज़र उसमें लॉगिन हुआ है, ठीक है ना, और उसका पासवर्ड क्या है, वो किस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स इसके अंदर स्टोर होंगी। बिगिन का सेक्शन है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि लॉगिन अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल कैरेक्टर टू टाइप की जो वेरिएबल है, हमने इसको जो है वो इनिशलाइज कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यस इनिशलाइज किस चीज़ से किया, हमने लिखा है यूज़र आईडी इक्वल्स, यूज़र आईडी क्या चीज़ है, यूज़र आईडी बेसिकली वो आईडी है जिससे कि मैं कनेक्टेड था अपने फॉर्म के यस साथ, ठीक है ना। तो फॉर्म ये के जो ये खुद ब खुद जो है ना ये उठा लेगा यूज़र आईडी इज इक्वल टू ये कॉन्केटिनेट किया यहाँ पे गेट एप्लीकेशन अंडरस्कोर प्रॉपर्टी और उसमें लिखा हुआ है यूज़र नेम की गेट एप्लीकेशन अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है यूज़र नेम। यूज़र नेम जो भी है स्कॉट है, एचआर है, सिस है, वो सारा जो है ये गेट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा और यूज़र आईडी इक्वल्स के बाद इसको कॉन्केटिनेट कर देगा, यस ठीक है, क्योंकि ये आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। इसके बाद कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर दोबारा यूज़ हो रहा है और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, यानी कि यूज़र नेम आ जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश उसकी आगे उसका जो पासवर्ड है यूज़र नेम आ जाएगा, ठीक है, फिर स्लैश उसका पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड के लिए ये गेट एप्लीकेशन प्रॉपर्टी और इसमें सिंपली मैंने लिख दिया है पासवर्ड, जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम आ गया, फॉरवर्ड स्लैश पासवर्ड आ गया, एट द रेट का साइन है, एट द रेट के साइन के बाद जो भी आपका डेटाबेस का नाम है ना, डेटाबेस का नाम आ गया एट द रेट के बाद गेट एप्लीकेशन प्रॉपर्टी कनेक्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग ORCL है, और अब मेरे यहाँ पे डेटाबेस का नाम तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका लॉगिन स्ट्रिंग जो है ना उसमें क्या चीज़ आ जाएगी, उसमें आ जाएगी यूज़र नेम, फॉरवर्ड स्लैश उस यूज़र का पासवर्ड, एट द रेट और एट द रेट के साइन के बाद जो भी डेटाबेस का नाम है, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद रिपोर्ट URL, अब आपको बताना है कि ये रिपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट URL आपकी वही वेरिएबल कैरेक्टर टू टाइप का डेटा है। रिपोर्ट URL में आपने ये लिखा हुआ है, इसको आपने क्या कुछ चीज़ असाइन की है ना, आपने इसको ये असाइन किया है कंप्लीट, अगर आपने इसको दिखा सकते
तो यहाँ तक मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने एक स्ट्रिंग इसको असाइन किया है। स्ट्रिंग में क्या है, कंप्लीट यूआरएल है, इस रिपोर्ट का कंप्लीट यस यूआरएल है, ठीक है। स्ट्रिंग ये है कि सबसे पहले तो आपने ये जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक एडॉप्टर है ना, उसका आपने आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दिया। यस ये लोकली हम बात कर रहे हैं। अगर आप सर्वर की बात करें यानी कि किसी और सिस्टम से आपने अगर उठाना है ना, तो उसका आईपी एड्रेस आप यहाँ पे दोगे, फिर आपको यहाँ पे लूप बैक एडॉप्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यस ठीक है। यहाँ पे अपने को देखिए, ये इसका पोर्ट नंबर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 8889 होता है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश रिपोर्ट्स फॉरवर्ड ये स्लैश हर सिस्टम का होता है, ये यही होता है। ये रिपोर्ट्स के लिए है, ऑरेकल की रिपोर्ट्स के लिए यस है, सर। ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश रिपोर्ट्स फॉरवर्ड स्लैश आर डब्ल्यू सर्वलेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सर्वर का नाम क्या रखा था, आईसीपी रखा, आईसीपी। ठीक है। एंड डेस्टिनेशन टाइप इज इक्वल टू कैशे। कैशे का मतलब ये कि ये क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इस रिपोर्ट को डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले। ठीक है। एंड डेस्टिनेशन फॉर्मेट इज इक्वल टू पीडीएफ। पीडीएफ जगह पे आप यहाँ पे एचटीएमएल लिख दो। अब यहाँ पे एक्सएलएस लिख दो। एक्सएलएस तो मैंने वैसे चेक नहीं किया, एचटीएमएल मैंने चेक किया, तो एचटीएमएल पेज इसको ओपन करेगा, ठीक है। पीडीएफ की जगह पे एचटीएमएल फॉरवर्ड स्लैश सीएसएस, ये सिर्फ एचटीएमएल लिख दें। अच्छा, एंड और फिर दूसरा ये कि इस यूआरएल में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसका लॉगिन स्ट्रिंग क्या है, यानी कि कौन सा यूज़र कनेक्टेड है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका लॉगिन, उसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो क्या है। तो वो आपने इसको कॉन्केटेनेट कर दिया है इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ जिसका नाम है लॉगिन अंडरस्कोर स्ट्रिंग, जिसमें ऑलरेडी आपने उसको इनिशियलाइज किया हुआ है। यूज़र नेम है, फॉरवर्ड स्लैश पासवर्ड है, एट द रेट का साइन है, और उसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, जो भी उसका डेटाबेस का नाम है, वो ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर हुआ है, वो आपने यहाँ पे इसके साथ कॉन्केटेनेट कर दिया। एंड के फ़ौरन बाद एंड ऑपरेटर है, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद आपने इसको कॉन्केटेनेट कर दिया। फिर उसके बाद कॉन्केटेनेट आपने करा, आपने बताया कि रिपोर्ट आपकी जो है ना, रिपोर्ट एंड रिपोर्ट, ठीक है। एंड रिपोर्ट इक्वल्स की रिपोर्ट आपकी पड़ी हुई किधर है, यानी कि सर्वर पे कहाँ पड़ी हुई है। यस मिसाल के तौर पे सर्वर में, यहाँ पे तो हम बात करें ना कि ई ड्राइव में फॉर्म्स का फोल्डर है, और फॉर्म्स के फोल्डर के अंदर ऑल एम्प्लॉइज नाम की रिपोर्ट है, और डॉट आर ई पी रिपोर्ट यानी कि कन्वर्टेड रिपोर्ट, ठीक कन्वर्टेड। है। डॉट आर ई पी ये उसकी कंप्लीट कंप्लीट उसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। और ये एंड वी अंडरस्कोर जॉब इक्वल, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो रिपोर्ट में हमारे कोई पैरामीटर है ही नहीं, हमारे रिपोर्ट में कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं दोबारा से रन करके आपको दिखाता हूँ कि कौन से बटन के लिए, ये ऑल एम्प्लॉयज शो करने के लिए, ठीक है, वो वाली रिपोर्ट है। तो दोबारा से चला दें, ठीक है। शो ऑल एम्प्लॉयज क्लिक किया तो ये आपको सारे एम्प्लॉयज शो करेंगे, ठीक है। जो आखिर में जो लिखा हुआ था ना, वो उसके लिए था, पैरामीटर्स के लिए था, तो इसके तो इसको तो किसी पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये सेव हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे बटन के ऊपर। दूसरे बटन पे जॉब वाइज रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आ जाएंगे, जॉब वाइज को क्लिक किया, ट्रिगर को क्लिक किया, इसके ट्रिगर में आ जाते हैं। सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। एम्प्लॉई डॉट आर ई पी आपने लिख दिया ना, एंड वी अंडर स्कोर जॉब। अब ये वी अंडर स्कोर जॉब क्या चीज़ है, ये वी अंडर स्कोर जॉब उस पैरामीटर का नाम है जब हमने रिपोर्ट बनाते वक्त जो पैरामीटर बनाया था ना, यस सर। ये सेम टू सेम आपने यही नाम रखना है यहाँ पे, ठीक है। कि एंड वी अंडर स्कोर जॉब इक्वल्स के इस पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसको वैल्यू मिलेगी, एक आपने ब्लॉक बनाए हुए जिसका नाम ब्लॉक 3 है, उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम txt है। कौन सा ब्लॉक है, यही ब्लॉक है जिस कैनवस की हम बात करते हैं। ये जो कैनवस है ना, ये आपका पड़ा हुआ है ब्लॉक 3 के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट नेविगेटर में ये आपका डेटा ब्लॉक है ना, नाम इसका ब्लॉक 3 है, ठीक है। इसमें एक आइटम पड़ा हुआ है जिसका नाम txt है। यस इस आइटम में आप जो वैल्यू डालोगे ना, वो वैल्यू बन जाएगी क्या, वो वैल्यू बन जाएगी आपके इस वी अंडरस्कोर वी जॉब अंडरस्कोर नाम वाले पैरामीटर की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो आपने लिख दिया ब्लॉक 3 डॉट टी एक्स टी। अगर आप इसका ब्लॉक का नाम होता है मिसाल के तौर पे कॉलिंग रिपोर्ट, तो आप लिखते हैं कोलन कॉलिंग रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी, जो भी फील्ड का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो जॉब वाइज रिपोर्ट आपको इस तरीके से शो होगी। अच्छा, ये आखिर में फिर ये मैंने नहीं बताया आपको कि ये फिर आपका एक बिल्ट इन है, ठीक है, जिसका नाम है एक कह सकते हैं उसको आप बिल्ट इन, ऑरेकल में तो बिल्ट इन कहते हैं, ठीक है। कि वेब
डॉट शो अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, और इसमें आपने दो पैरामीटर्स पास किए। नंबर वन रिपोर्ट अंडरस्कोर यूआरएल, ये कंप्लीट यूआरएल इसको पास कर दिया, कॉमा अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एक अलग से विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो ये आपकी एक वेब डॉक्यूमेंट आपको नजर आएगा, Yes. अलग सी विंडो के अंदर नजर आएगा आपको। ठीक है, Yes. तो इस तरीके से अगर हम इसको रन कर लें, जॉब वाइज रिपोर्ट, ठीक है, जॉब वाइज रिपोर्ट, तो कुछ स्मॉल में लिखा कुछ कैपिटल में लिखा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे अपर का फंक्शन मैनेज Yes. है, तो रिपोर्ट बनाते हैं। जॉब वाइज रिपोर्ट, ये आपको दो एनालिस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, Yes. ये वैल्यू इसने ली यहाँ से ब्लॉक 3 पे पड़ा हुआ जो THP है उसकी वैल्यू इसने उठाई, तो उसकी वैल्यू इसने दे दी किसको, उस पैरामीटर को दे दी। Yes. जो भी उस पैरामीटर का नाम है सेम टू सेम वही नाम आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है। ठीक Yes. है, ये हो गया। अच्छा, फिर आखिरी इसके बाद जो है आपका वो है वो आपका डिपार्टमेंट वाइज हो जाएगा, डिपार्टमेंट 1 2 3, डिपार्टमेंट 10 20 30 आप जो भी दोगे, तो इसके यहाँ पे चेंज है खाली एंड वी अंडरस्कोर डेप्थ, वहाँ पे जो पैरामीटर जो मैंने जो यूज़ किया ना उसका नाम वी अंडरस्कोर डेप्थ है। ठीक है, फॉर्म बनाते हैं जो पैरामीटर यूज़ किया था दैट वाज वी अंडरस्कोर डेप्थ इज इक्वल टू ब्लॉक 3 डॉट THP, बाकी वही है, बाकी वही है, कोई किस्म की इसमें मतलब वो नहीं डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पे नाम चेंज किया है, देखिए डिपार्टमेंट वाइज अंडरस्कोर एम्प्लॉई डॉट रेप, ये उसका नाम रखा हुआ था मैंने जो नाम रखा था। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज अंडरस्कोर एम्प्लॉई, समझ आई इसकी। Yes. ठीक है, रिपोर्ट भी आपने कॉल कर ली और इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। और ये आप ये याद रखें कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट लूप है कि डॉक्टर आपका ऑन इनेबल होना चाहिए, Yes. IP एड्रेस उसका वही होना चाहिए जो आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड जो दिया था। ठीक Yes. है, रिपोर्ट सर्वर आपका ऑन होना चाहिए, और जाहिर सी बात है अपना जो है ये जो OC4J इंस्टेंस जो है ये भी स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे बगैर तो फॉर्म नहीं चलेगा अपना। ठीक है, इसको शट डाउन करने के लिए सिंपली इसको क्लिक कर लें तो ये शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको भी